हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है हमारी? आप तक हमारी आवाज जा रही है? चलिए, तो पिछले क्लास में सॉल्यूशन के बारे में देखे थे। सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, गुड मॉर्निंग, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखे थे आपका, और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी। ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी से क्वालिटेटिव टर्मिनोलॉजी के बारे में देखे थे, जिसमें लास्ट मोमेंट में देखे थे डिसलिनेशन प्रोसेस हो गया, होमोलाइसिस प्रोसेस के बारे में बात किए थे, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आरओ टर्म यूज किए थे, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि वाटर को फिल्टर करता है। तो वही प्रक्रिया होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का ही प्रक्रिया होता है। यानी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करके अगर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, यानी आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आज के क्लास में देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलिए, तो हेडिंग देते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। पहला हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट है क्या? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप सब जुड़ गए हैं सारे स्टूडेंट? चलिए, तो काम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट है क्या? तो कहेंगे एक तरह का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर है जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो। वैसा टेम्परेचर जहां पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर 1 atm होता है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब सिंपल सा है, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे वैसा टेम्परेचर होता है जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो। कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर 1 atm हो, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना है, कहेंगे द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure is known as boiling point, is known as boiling point। उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तब तो ये भी कह सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर के बारे में बात। H2O का
बॉइलिंग पॉइंट, अगर H2O का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, मतलब 373 केल्विन के आसपास रखेंगे, तो यहां पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm होता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां से कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, गुड मॉर्निंग सर। 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट H2O का क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड at boiling point सर boiling, ये कितना हो जाएगा आपका? 1 atm। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा यहां पे। at boiling point 1 atm, 1 atm अगर बार में कहेंगे तो 1.013 बार। इसको ध्यान रखना, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे 1 atm होता है। दूसरा आता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या? तो कहेंगे जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को प्योर लिक्विड में ऐड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। और उसी जितना से वो इंक्रीज करेगा उसी को हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं प्योर लिक्विड में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये भी लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्स के, इंटरमोलिकुलर फोर्स के। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करता है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और जितना से इंक्रीज करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। क्योंकि व्हेन एडिंग ऑफ non-volatile solute in pure liquid boiling point of solution increases due to increase intermolecular force, due to increase intermolecular force। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है।
चलिए यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। नहीं हुआ है सर। क्या कर रहे हो? हो गया फोटो सर। सारे हो स्टूडेंट गया सर। सारे स्टूडेंट का हो चुका है। यस सर। यस सर। चलिए तो इसको निकालते हैं। देखो नहीं ये हुआ है सर। नोट नहीं आ रहा है। हाँ हो गया सर, हो गया। नोट कब चलिए एक बार फिर नहीं आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किए तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये वाटर। वाटर का अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सी है मतलब 373 केल्विन है तो वहां पे वेपर प्रेशर का मान 1 atm होता है। तब यहां से कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सी होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी। बॉइलिंग पॉइंट कहीं कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 atm। बार में कहेंगे 1.013 बार होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो कहेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इसके पीछे का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जितना से इंक्रीज करेगा उसी को कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर वोलेटाइल को जोड़ेंगे तब? वोलाटाइल लिक्विड को जोड़ेंगे तब क्या होगा? यस सर। वोलाटाइल लिक्विड को जोड़ोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? पहले ये बता दो। डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। इंटरमोलिकुलर डिक्रीज करेगा। नहीं सर इंक्रीज ना करेगा। लो पे वोलाटाइल लिक्विड को अगर ऐड करते हैं तो जनरली इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। यस सर। और वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये लिखे इंक्रीज इंटरमोलिकुलर फोर्स, दिस इंक्रीजिंग increase in boiling point is known as elevation in boiling point। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते कोई लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है। ये प्योर लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने मन से मान लेते हैं T0B है। अगर बॉइलिंग पॉइंट T0B है इसका मतलब यहां से ये वेपोराइज हो रहा है और ये वेपर जो बन रहा है इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm। तभी ना वेपर प्रेशर अगर 1 atm होगा तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका T0B है तो T0B पे वेपर प्रेशर का मान कितना होगा, 1 atm। अब इसमें क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, ऐड कर देते हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो यहां से फर्दर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। प्योर लिक्विड में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा। ये प्योर लिक्विड है, अब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दें
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का कुछ एग्जांपल बताओ, बोलो। सर वाटर, पेट्रोल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, देखो वेदांत। एसीटोन ईथर, हाँ? एसीटोन ईथर, एसीटोन और ईथर, ये सब के सब आपका वोलाटाइल नेचर शो करता है। नॉन वोलाटाइल यूरिया, हो गया, साल्ट हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज यूरिया, हो गया, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज। ये सब सर नॉन वोलाटाइल है। सर हाँ बोलिए। सर नॉन वोलाटाइल में आपको वाटर और पेट्रोल हम बोले थे ना। वाटर तो नॉन वोलाटाइल कहते किसको, पहले ये बताओ। जो सर जो वेपर में वेपर कन्वर्ट नहीं होता। नहीं कर, यस हाँ, सर। तो सर वाटर यही वेपर में लिखा है कन्वर्ट ही नहीं है, करता है। सर यही लिखा है पे उसमें। सर लेकिन आप तो एग्जांपल में यही लिखाया है ना, यस क्या सर, एग्जाम्पल में यही लिखा है। क्या चीज लिखा वाटर, है? यही पेट्रोल लिखा और है, नॉन वाटर, वाटर, पेट्रोल, एल्कोहल। यूरिया ग्लूकोज होगा सर, यूरिया ग्लूकोज। तो जाके फिर से ये तो देखिए, आपको यही लिखा है। एग्जाम्पल अपोजिट हो गया है। आप जाके फिर से एग्जाम्पल को जाके देखना, हमारे पास भी वीडियो है, ठीक है। एग्जाम्पल अपोजिट हो गया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सही है सर। नहीं देखेगा, पढ़ेगा है ही नहीं, झूठ मूठ के, यानी खाली स्क्रीनिंग शॉट लेके बैठ जाना है, ठीक है। उसको रीडिंग दोगे तभी पता चलेगा नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल। वहां स्पष्ट लिखा है नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं, अब वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब वहां पर तो स्पष्ट सारे कुछ डिफिनेशन लिखा थे, क्या कहना है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम्पल भी सेट किए थे कि वाटर में आपको नमक को मिलाते हैं जी, फिर वाटर को हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। नमक जब वाटर मिलाओगे तो उस पानी को नमकीन पानी होता है, जब उसको हीटिंग करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हुआ। वहां पे हथेली रखना जहां पर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, धीरे धीरे वेपर आके टकराएगा, जब टकराएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसको चाटना, देखना कि उसमें नमकीन है तो नहीं, इसका मतलब नमक वेपोराइज नहीं होता है, वाटर वेपोराइज होता है, नमक वेपोराइज नहीं होता है। तो चलो, तो ये आपका देखो, तो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब मिलाएंगे तो यहां से ये सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन मान लेते हैं, सॉल्यूशन का यहां बॉइलिंग पॉइंट अपने मन से मान लेते हैं टीबी है। अगर बॉइलिंग पॉइंट टीबी है तो हम बताए थे बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, 1 atm। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी है तो यहां भी वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। अब कहेंगे एज यू नो दैट। सर हाँ बोलो। नॉन वोलाटाइल में वाटर, पेट्रोल, अल्कोहल लिखाए हैं। मिस्टेक हो गया भाई सर, गलती से। ये तो उस समय आप सोए हुए थे, नॉन वोलाटाइल में वाटर पेट्रोल लिखा है। जब अभी बार बार आपको कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं, और जो वेपर में कन्वर्ट होता है वो वोलाटाइल है, ठीक है। वोलाटाइल में वाटर होता है, पेट्रोल, जो कि ये सब वेपर में कन्वर्ट होता है, और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। जिसमें यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब नॉन वोलाटाइल सब। एक ही बात को बार बार चर्चा कर रहे हैं कि नॉन वोलाटाइल, अगर वहां लिखा है चेंज कर दो उसको। चलिए, तो एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, अब बताओ कि टी नोट बी और टीबी में कौन बड़ा होगा, टी नोट बी और टी नोट बी। क्यों? क्योंकि नॉन टी नोट बी बड़ा होगा या टीबी बड़ा होगा? टीबी टीवी बड़ा होगा। अच्छा, टीबी होगा सर। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं टी नोट बी, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं टीबी। अच्छा ये बताओ कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब मिलाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब टीबी का मान बड़ा होगा, टीबी का मान बड़ा होगा, और टी नोट बी का मान क्या होगा, छोटा होगा। अगर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, डेल्टा टीबी कहेंगे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस क्या हो जाएगा, टी नोट बी। यही तो डेल्टा टीबी माइनस टी नोट बी, इसी को डेल्टा टीबी कहते हैं। अब जब देखो तो डेल्टा टीबी
चलिए यहाँ पे डेल्टा टीबी के बारे में कहेंगे, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नोट भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। टीबी हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब जब देखते हैं रॉयल साहब जब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, इसके लिए एक लॉ आता है, वो है रॉयल्स लॉ। चलिए सी में कहेंगे रॉयल्स लॉ। रॉयल्स लॉ फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए रॉयल साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हम करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें। जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिंग हुआ वहां पे रॉयल साहब का यूज करेंगे। और रॉयल साहब ने कहा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। रॉयल साहब का यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने, elevation in boiling point elevation in boiling point is directly proportional to the molality of solution. Elevation in boiling point is directly proportional होता है molality of solution। इसका मतलब elevation in boiling point डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। हो गया सर। यस सर हो गया। चलिए हो गया सारे स्ट्रिंग का। बोर्ड का वीडियो नहीं आ रहा सर। यस सर। यस सर हो गया सर। यस सर। सर वीडियो नहीं आ रहा है। हो गया सर। स्लाइड कर दीजिए। चलिए इसमें कुछ डाउट भी है? सर बोर्ड का वीडियो नहीं आ रहा सर। डाउट भी है? नो सर। नो सर। आवाज नहीं आ रही है। कब आएगा सर? नहीं सर। नो सर। सर आपका ऐप सर वीडियो नहीं आ रहा है बोर्ड का। अब आ रहा है? नो हाँ यस सर आ रहा है। सर अब आ रहा है। अच्छा, चलिए अब आपकी आवाज भी आ रही है। कुछ डाउट भी है इसमें कुछ? सर आपका नहीं ऐप कब नो आएगा? सर। नो सर नो डाउट। ऐप आ चुका है, ऐप आ चुका है। ऐप में
इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा चीज अभी डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोडिंग प्रोसेस में चल रहा है, वीडियो सब डाउनलोडिंग हो रहा है। प्ले स्टोर पे आपका ऐप आ चुका है स्केचिंग केमिस्ट्री क्लास का, आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें धीरे धीरे वीडियो आपका अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को अपलोड सर करने में लोगो समय कैसा लगता है? है। हाँ? लोगो कैसा है सर? लोगों में इसका फोटो लोगो है सर कैसा है का, सर? लोगों में सर का फोटो है, इसलिए वहां से आसानी से ओके सर। पहचान लोगे। ठीक है, यस सर मिल गया। तो वही लोगो एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास का आपका 18 MB। यस सर मिल गया। 18 SK सिंह केमिस्ट्री पाठशाला है ना सर? नहीं नहीं वो नहीं, एसके सिंह वो केमिस्ट्री पुराना क्लासेस, वाला है। एसके सिंह पाठशाला पहले था यस सर, उसका। 18 MB का है। हाँ हाँ, तो उसमें धीरे धीरे 18 MB का है, तो धीरे धीरे उसमें और इंक्रीजमेंट होगा, मटेरियल्स और जाएगा, अपलोड हो रहा है। उसके बारे में बहुत सारे एक वीडियो भी ला के देंगे आज शाम में, उसका वीडियो शूटिंग किया जाएगा जो 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। ऐप में क्या क्या है, कैसे क्या खोलना है, कहाँ पर क्या दिया गया है। तो पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक सर, हाँ बोलो, सर अभी कर ले क्या ना? आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। लिंक भेज के लग जाएगा ना? एक एक करके बोलोगे तभी ना होगा, सब बोलते हो एक ही बात। हाँ, क्या लिंक के बारे में क्या बोल रहे थे? लिंक भेज प्ले स्टोर पे, प्ले सर, अभी स्टोर कर प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर पे जाके एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास सर्च करना, तो वहां पर देखना अपना, जिसमें लोगों में फोटो दिया है, सर का फोटो है, तो वहां से स्टोर करना उसको। ठीक है, उसका लिंक क्या भेजेंगे? प्ले स्टोर पे वो होता है डाउनलोड करना है ना, ऐप है वो। चलिए यस इसको, सर। इसमें कोई डाउट भी है? मिल गया सर, मिल गया, मिल गया। हाँ हाँ हाँ, अभी ही काम कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो तब बाद में बैठ के काम करना। तो सर हाँ मिल गया मिल गया। चलिए, तो ये इसमें कोई डाउट भी है? नो सर। चलिए, तो सर रजिस्ट्रेशन करना होगा सर। वो ऐप के बारे में जानकारी दिया जाएगा, आज शाम में वीडियो लॉन्च करेंगे 10 से 15 सर मिनट ऐप का। में रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। हाँ, सब कुछ मिलेगा जी, इसी के लिए न कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट का वीडियो जाएगा आपका कि क्या कैसे करना है ऐप के बारे में। ठीक है, अभी डाउनलोड करके रख लीजिए आप। ठीक है, और कल से आप सब उस ऐप को, जो अपना स्टूडेंट, हमारा अपना स्टूडेंट है, उसको सारा कुछ के बारे में जानकारी जब देंगे तब धीरे धीरे वो ऐप में खुलना स्टार्ट होगा। अभी रजिस्ट्रेशन मांगेगा, बहुत सारा चीज अभी मांगेगा, आपका बहुत सारा लॉक है। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ खुलेगा, उसके लिए वीडियो हम तैयार करेंगे जी, 10 से 15 मिनट का वीडियो दे देंगे उसके लिए। अभी तो चलते हैं रॉयल्स लॉ बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो बात किया था, उन्होंने कहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली पोर्शन होता है किसका? मोलैलिटी का। चलिए, तो मोलैलिटी यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, डायरेक्टली पर मोलैलिटी को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। अब इसको हटाएंगे, इसके बदले कांस्टेंट आता है डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम, या मोलैलिटी को भी हम तोड़ सकते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला आप जानते हैं, मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ना होता मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोल को एन से इंडिकेट करते हैं, एन इंटू 1000 बटे डब्ल्यू, या वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला आएगा। इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखना है, वो है केबी। और सब तो जानते हैं, केबी के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है।
इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या और करके इसी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो कि बॉइलिंग पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको इब्लियोस्कोपिक कहते हैं डिवाइस। उसी में जो कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी का भी अपना एक फार्मूला होता है। केबी तो कांस्टेंट है। केबी R into T naught B बटे 1000 LB, ये फार्मूला होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। या केबी का एक और फार्मूला होता है, केबी बराबर R into T naught B का स्क्वायर मोलिकुलर वेट बटे 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। चलिए इसके बारे में, सबके बारे में देखते हैं। आर जो है, आर गैस कांस्टेंट है, जिसका मान होता है कैलोरी में लगभग 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एलबी जो है कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम सॉल्वेंट। 1 ग्राम सॉल्वेंट का एलबी होता है और डेल्टा एच वेपोराइजेशन कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल सॉल्वेंट। एक मोल के निकालना, 1 मोल का मास जो होता है वो मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। इसका मतलब 1 ग्राम का, 1 ग्राम सॉल्वेंट में ये निकालें, और यहां पर 1 मोल है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। सर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा? नहीं, ये तो आपको जब जूम ऐप पे काम कर रहे हैं, सारा वीडियो अगर यूट्यूब पे ही अपलोड करेंगे तो फिर ऐप बनाने से हमको फायदा क्या होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे, इसलिए इस जूम ऐप पे आप काम कीजिए। कहे ना कि 1 सप्ताह तक चलेगा, जूम ऐप भी चलेगा और हमारा वो ऐप भी चलेगा। ऐप तो सदा के लिए वो वर्किंग करें, क्योंकि ऐप में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको जूम ऐप के थ्रू माध्यम से सारे कुछ को सॉल्व किया जाएगा। सर ऐप में सारा वीडियो रहेगा ना? उस सारी बातें आपको, ऐप में सारा वीडियो रहेगा ना? उस सारे कहे ना, सारे सर मेरे तरफ बाढ़ आया है आपके Yes, बहुत sir. जगह बाहर आया जिसके- हुआ है तो पढ़ नहीं पाता है। मेरे तरफ बाढ़ आ गया, जिसके कारण लाइट नहीं आ रहा है सर। अच्छा क्या अच्छा। सर? बात सही है। और आपके तरफ बाढ़ है तो मेरे तरफ कोरोना है, जिसके कारण ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सब जगह है, प्रॉब्लम तो सब जगह है। उसी प्रॉब्लम में धीरे धीरे सॉल्यूशन करना है, किसी तरह से काम करना है। बड़ी खुशी है कि आपके तरफ बाढ़ भी है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ संपर्क में हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके तरफ बाढ़ है बहुत सारे। सर हाँ बोलो। छूट गया सर।
क्या चीज छूट गया है? जो भी छूटा है उसके लिए तो ऐप पे आपका यूट्यूब पे सारा वीडियो तो डाल रहे हैं अभी तक सारा वीडियो तो डाला जा रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें कोई क्वेश्चन है? इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है? सर लेटेंट हिंट क्या होता है? लेटेंट मतलब छुपा हुआ हीट होता है। जैसे कहा जाए कि वाटर में आइस का एक टुकड़ा डाल देते हैं और उसको हीटिंग करेंगे, और तब तक वाटर हीटिंग नहीं होगा जब तक कि उसमें आइस का टुकड़ा रहेगा। इसका मतलब जो भी हीट हम दे रहे हैं, सारा का सारा हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? तो ये आइस का टुकड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए तब तक वाटर हीटेड नहीं होगा जब तक उसमें आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसी हीट को जो वो एब्जॉर्ब करता है, छुपा हुआ हीट है, उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस को फेज चेंज करने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। 1 ग्राम सब्सटेंस को फेज चेंज करना, यानी सॉलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायरमेंट करता है, उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। चलिए, हो गया ये, इसको मिटाएं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगला हेडिंग दे दो, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ये तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की है। अगला फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कहेंगे आपका एक तरह का ये भी टेम्परेचर है। तो वहां ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आए। सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम स्टेज आना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेज अगर आता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो लिख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। द टेम्परेचर एट विच equilibrium take place in between solid and liquid. In between solid and liquid is known as फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल वाटर के बारे में ही बात करें। आइस है, वाटर, आइस दैट मीन्स H2O। आइस का अगर फॉर्मूला लिखेंगे H2O होता है किस में? सॉलिड में। वाटर का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो H2O लिक्विड। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री C है, कहने का मतलब 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री C है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। सॉलिड और लिक्विड के बीच में ये इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। तब यहां पे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ